Today we will study about the factors that are important for pollen germination and pollen tube growth. पोलन के जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए और पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए जो फैक्टर्स जरूरी होते हैं, उनमें सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स. राइट. तो कार्बोहाइड्रेट किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से प्रभावित करता है पोलन जर्मिनेशन को और पोलन ट्यूब ग्रोथ को, वो हम देखेंगे. तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट शुगर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम. ठीक है. अगर हम न्यूट्रिएंट मीडियम में पोलन्स को रखते हैं तो हम देखते हैं कि शुगर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है पोलन के जर्मिनेशन के लिए. ठीक है. परागों के या परागकण के अंकुरण के लिए शुगर को जरूरी माना जाता है अगर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर वो ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है. तो नाउ टू रोल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड या एस्क्राइब्ड फॉर शुगर्स. ठीक है. शुगर को लेकर के दो रोल्स बताए गए हैं दैट आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेटिंग पोलन्स. दैट आर, फर्स्ट, इट कंट्रोल्स द ऑस्मोटिक प्रेशर. पहला तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है. और दूसरा, इट सर्व एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. रेस्पिरेशन के लिए एक सबस्ट्रेट के रूप में ये कार्य करता है. Now we all know that pollens of many species would burst when placed in water. है ना. बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके पोलन्स को अगर हम पानी में रख देते हैं तो वो फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है. Now एडिशन ऑफ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ शुगर, अगर हम कुछ मात्रा में शुगर को ऐड कर देते हैं, लिमिट्स द डिफ्यूजन रेट ऑफ वाटर. तो पानी का जो डिफ्यूजन रेट है वो कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है उसमें इनटू पोलन. ठीक है. तो पोलन्स के अंदर वाटर का जो डिफ्यूजन है वो कंट्रोल हो जाता है ऑन एडिशन ऑफ शुगर एंड दस इट प्रिवेंट्स द बर्स्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है वो बर्स्ट होने से प्रिवेंट हो जाती है, बच जाती है. नाउ सुक्रोज इज द मोस्ट इफेक्टिव शुगर विद एबिलिटी टू प्रमोट पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ. अमंग ऑल द शुगर्स, जितनी भी हमने शुगर्स जानी है, जितनी भी शुगर्स को हम जानते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उन सब में से सुक्रोज सबसे इफेक्टिव शुगर मानी जाती है, जिसके अंदर ये क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू प्रमोट पोलन जर्मिनेशन, कि वो सबसे अधिक पोलन जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, फेवर करती है और पोलन ट्यूब ग्रोथ को फेवर करती है. Now the second important factor is boron. ठीक है. Among all the inorganic substance, जितने भी इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें से बोरोन इन द फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड और इन द फॉर्म ऑफ बोरेट हैज मोस्ट ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ. ठीक है. सभी अकार्बनिक पदार्थों में से बोरोन बोरिक एसिड के फॉर्म में या बोरेट के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है तो सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक प्रभाव डालता है पोलन जर्मिनेशन पर और पोलन ट्यूब की ग्रोथ पर. पोलन्स ऑफ मोस्ट स्पीसीज आर डेफिशिएंट इन बोरोन कंटेंट. ठीक है. ज़्यादातर जो प्लांट स्पीसीज होती हैं उनके जो पोलन्स होते हैं, परागन होते हैं, उनके अंदर देखा गया है कि बोरोन की मात्रा, बोरोन का जो कंटेंट है वो कम पाया जाता है. दे आर डेफिशिएंट इन बोरोन कंटेंट. इन नेचर दिस डेफिशिएंसी इज मेड अप बाय कंपैरेटिवली हाई लेवल ऑफ बोरोन इन द स्टिग्मा एंड स्टाइल. ठीक है. तो क्योंकि पोलन्स के अंदर या परागणों के अंदर डेफिशिएंट मात्रा में बोरोन पाया जाता है, तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो नेचर में ये जो कमी है, ये जो डेफिशिएंसी है, ये पूरी करी जाती है या इसकी पूर्ति कर दी जाती है हाई लेवल ऑफ बोरोन से स्टिग्मा में और स्टाइल में. ठीक है. क्योंकि स्टिग्मा और स्टाइल में कंपैरेटिवली हाई लेवल ऑफ बोरोन पाया जाता है जो इस कमी को, इस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर जाता है इन नेचर. अगर हम बात कर रहे हैं तो समझ में आया. पोलन्स के अंदर डेफिशिएंसी है, बट जैसे ही वो पोलन स्टिग्मा या स्टाइल में जाकर के लैंड करेगा, क्योंकि वहां पर कंपैरेटिवली हाई लेवल ऑफ बोरोन पाया जाता है, तो वहां पर इस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर दिया जाता है. लेकिन जब ये पोलन्स आर ग्रोन इन विट्रो, अगर हम इनको लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहे हैं, तो इन दैट केस हाई अमाउंट ऑफ बोरोन आर सप्लाइड एक्सोजेनियसली. तो हम बोरोन को
एक्सोजीनियसली मतलब आउटर सोर्स से, आउटसाइड से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नाउ बोरोन रिड्यूसेस बर्स्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, क्या करता है बोरोन, क्यों जरूरी है ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये पोलन ट्यूब जो होती हैं उनको फटने से, उनको बर्स्ट होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है। एज वेल एज एनहांसेस द परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन। इसके साथ साथ बोरोन जर्मिनेशन की जो परसेंटेज है, प्रतिशत मात्रा है, उसको बढ़ाता है और पोलन ट्यूब ग्रोथ को भी ये प्रमोट करने का काम करता है। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी। नाउ सम रोल्स एट्रीब्यूटेड टू बोरोन। कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स बोरोन जो फुलफिल करता है इन पोलन ट्यूब ग्रोथ, वो है पहला, इफेक्ट ऑन वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, एंड दस प्रिवेंटिंग पोलन ट्यूब बर्स्टिंग। ठीक है, वाटर के जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखने का ये काम करता है, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब बर्स्ट होने से बच जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम बोरोन करता है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। शुगर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाने का काम भी बोरोन करता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रोल इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन एंजाइमेटिक स्टेप्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये उन एंजाइमेटिक स्टेप्स को प्रभावित करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उन स्टेप्स को विच आर नेसेसरी या विच आर इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में जो स्टेप्स, एंजाइमेटिक स्टेप्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव बोरोन डालता है। Now the next important factor or the third factor is calcium. So there are sufficient evidence that suggests that calcium ions plays an important role in pollen germination and rate and direction of pollen tube growth. ठीक है, प्रचुर मात्रा में प्रूफ्स या एविडेंस मिले हैं कई सारी स्टडीज से जो ये बताते हैं कि कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोलन के जर्मिनेशन में, पोलन जर्मिनेशन के रेट को प्रभावित करता है एंड पोलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करता है या डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ इज फार बेटर व्हेन अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स आर ग्रोन as compared to when they are placed separately on the culture medium। क्या मतलब हुआ? ऐसा देखा गया है from the studies that percentage of pollen germination, पोलन के जर्मिनेशन की जो प्रतिशत मात्रा है और पोलन ट्यूब की ग्रोथ ज़्यादा बेटर देखी जाती है कब? when a large population of pollen grain are grown as compared to when they are placed separately। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कई सारे पोलन ग्रेन्स को एक साथ ग्रो कराते हैं, ठीक है, तो पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ बेटर देखी जाती है एज कंपेयर टू जब हम उनको सेपरेटली या इंडिविजुअली ग्रो कराते हैं कल्चर मीडियम के अंदर। आई होप यू गेट इट। ठीक है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन्स को एक साथ ग्रो कराएंगे तो ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज ऑफ पोलन जर्मिनेशन मिलेगा और पोलन ट्यूब ग्रोथ भी हमको ज़्यादा बेटर मिलेगी एज कम्पेयर हम एक पोलन ग्रेन को सेपरेटली कल्चर मीडियम में ग्रो करा रहे हैं तो। ठीक है, नाउ दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड एज पॉपुलेशन इफेक्ट और क्राउडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये जो हमने ऑब्जर्व किया बाय एक्सपेरिमेंट दैट लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स गिव्स far better pollen germination and pollen tube growth as compared to single, this observation has led to the recognition। इस observation से ये recognition हुआ है जिसको हम population effect या crowding effect कहते हैं। ठीक है, we have recognized the process of population effect or crowding effect by this observation। Now the population effect is brought about by calcium ions। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन इफेक्ट है ये कैल्शियम आयंस की वजह से होता है या कैल्शियम आयंस की वजह से देखा गया है। पोलन ग्रेन्स कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पोलन ग्रेन्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, इन एक्वस मीडियम, अगर हम किसी एक्वस मीडियम में
रखते हैं इनको, तो कैल्शियम डिफ्यूजेस आउट ऑफ द पोलन रैपिडली। जो कैल्शियम उनके अंदर प्रेजेंट है वो एक्वस मीडियम में जाकर के डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, शीघ्रता से डिफ्यूज हो जाता है जो थोड़ा बहुत कैल्शियम प्रेजेंट था पोलन्स में, ठीक है, लीविंग अ लो एंडोजिनस लेवल विच इज इनसफिशिएंट फॉर पोलन जर्मिनेशन। तो उसके अंदर बहुत कम मात्रा में कैल्शियम की मात्रा बचती है जो कि पोलन जर्मिनेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होती। नाउ व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज ग्रुप्स ऑन द सरफेस ऑफ सेमी सॉलिड मीडियम, उसका उल्टा अगर हम पोलन ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में सेमी सॉलिड मीडियम की सतह पर रखते हैं, ठीक है, द डिफ्यूज्ड कैल्शियम, तो जो कैल्शियम डिफ्यूज हो रहा है मीडियम में, इट मे बी ट्रैप्ड बिटवीन द पोलन ग्रेन्स, उसको आजू बाजू में जो और पोलन ग्रेन्स हैं उनके बीच में ही जाकर के कैल्शियम ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, उलझ जाएगा, एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट द पॉपुलेशन इफेक्ट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। The next important factor is flavonols. So virtually all the pollens accumulate flavonols, ठीक है, जितने भी पोलन्स होते हैं, परागण होते हैं, उन सब के अंदर एकत्रित मात्रा में पाया जाता है फ्लेवोनोल्स, ऑफन टू वेरी हाई लेवल, ठीक है, बहुत हाई मात्रा में फ्लेवोनोल्स का एक्यूमुलेशन करते हैं पोलन्स या पोलन ग्रेन्स। नाउ these aromatic compounds which are derived from the anther tapetum plays an important role in pollen germination and pollen tube growth. So we can say that flavonols are aromatic compounds, सुगंधित compounds होते हैं ये, जो एंथर के टेपिटम से डिराइव्ड होते हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं पोलन के जर्मिनेशन में और पोलन ट्यूब की ग्रोथ में। Now the flavanol deficient plants of petunia and maize are self sterile, ठीक है, ऐसा देखा गया है कि पेटूनिया के और मक्का यानी कि मेज के फ्लेवोनोल डेफिशिएंट प्लांट्स जो होते हैं देखे गए हैं जो कि सेल्फ स्टेराइल होते हैं, ठीक है, ये स्टेराइल मीन्स न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं देखे गए हैं, दे आर सेल्फ स्टेराइल बिकॉज देयर पोलन्स आर अनेबल टू जर्मिनेट, क्योंकि इनके पोलन्स जर्मिनेशन नहीं कर पाते या फिर कोई फंक्शनल पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लेवोनोल्स इन पेटूनिया एंड मेज, द पोलन्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फाउंड टू बी सेल्फ स्टेराइल, क्योंकि इनके जो पोलन्स हैं दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट और आइदर दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल पोलन ट्यूब। Now, however, this deficit is conditional, ठीक है, कंडीशनल होता है ये, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, depends on conditions applied. Now, the applications of nanomolar concentration of flavonol A glycones to pollen suspension or to the stigma after pollination can induce the germination of deficient pollen. अगर हम नैनोमोलर कंसेंट्रेशन में फ्लेवोनोल ए ग्लाइकॉन्स को प्रोवाइड कराते हैं पोलन सस्पेंशन में या फिर स्टिग्मा में पोलिनेशन के बाद में, तो ये डेफिशिएंट पोलन जो होता है उसके अंदर जर्मिनेशन को इंड्यूस या प्रेरित कर पाता है, ठीक है। अगर नैनोमोलर कंसेंट्रेशन में फ्लेवोनोल ए ग्लाइकॉन्स अगर हम प्रोवाइड कराते हैं, आइदर पोलन के सस्पेंशन में प्रोवाइड कराएं या फिर स्टिग्मा में प्रोवाइड कराएं पोलिनेशन के बाद में, तो ये पोलन्स जिनके अंदर फ्लेवोनोल्स की मात्रा नहीं थी उनके अंदर इसको प्रोवाइड करा करके जर्मिनेशन को प्रेरित कराते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एंजाइम, ठीक है। नाउ द सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, कैलेज, दीज थ्री आर द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स। अधिकतर पोलन ग्रेन्स में या परागणों के अंदर सेल्यूलेज, पेक्टिनेज एंड केलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज आर रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर द पोलन्स आर प्लेस्ड इन द जर्मिनेशन मीडियम। जैसे ही हम परागणों को जर्मिनेशन मीडियम में रखते हैं वैसे ही सेल्यूलेज और पेक्टिनेज रिलीज हो जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। When supplied exogenously,
These enzymes increase the rate of tube elongation. अगर हम इनको बाहर से प्रोवाइड करा रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में या जर्मिनेशन मीडियम में, एक्सोजेनियसली मीन्स फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आउटर सोर्स, अगर हम इनको सप्लाई कराते हैं तो ये एंजाइम्स रेट ऑफ पोलन ट्यूब इलोंगेशन, पोलन ट्यूब के इलोंगेशन की जो रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं. सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज कॉजेस ट्यूब इलोंगेशन, पोलन ट्यूब के इलोंगेशन को करते हैं थ्रू इंक्रीज इन द प्लास्टिसिटी ऑफ द टिप रीजन. ठीक है, पोलन ट्यूब की जो टिप वाला भाग है उसकी प्लास्टिसिटी को बढ़ा करके ये पोलन ट्यूब के इलोंगेशन में सक्षम होते हैं. Now the next important factor is plant hormones. The promotion of pollen tube growth by auxin and gibberellin has been recorded, but the effect is not appreciable. ठीक है, जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनमें ऑक्सिन और गिबरलिन्स जो हैं उनका जो प्रमोशन है, जो प्रमोशन करते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, उसको रिकॉर्ड तो किया गया है कुछ प्लांट्स के अंदर, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है वो अप्रिशिएट करने लायक नहीं देखा गया. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फिजिकल फैक्टर्स. जितने भी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उनमें से टेम्परेचर को सबसे इम्पॉर्टेंट पाया गया है फॉर इफेक्टिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ. नाउ द ग्रोथ रेट जो पोलन ट्यूब की है इज एप्रिशिएबली इनहेंस्ड विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऐसा देखा गया है कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाती है हाई टेम्परेचर पर. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज फाउंड टू बी इनहेंस्ड. ठीक है, और ऑप्टिमम रेंज जो टेम्परेचर की पाई गई है जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को इनहेंस करती है वो है इन द रेंज ऑफ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. नाउ there are certain functions of exudates, ठीक है, that helps in pollen tube growth and guidance. Exudates मतलब secretions जो होते हैं. ठीक है, now several important roles have been ascribed to stigmatic and stylar exudate. Stigma और style कुछ important secretions secrete करते हैं जिनको exudates कहते हैं, which plays important role in pollen tube growth and also guide it towards the ovary. Now, the first role of exudate from stigma or style is that these exudates helps in adhesion, hydration and germination of pollens on stigma. ठीक है, यानी कि स्टिग्मा और स्टाइल के द्वारा जो exudates या secretions secrete किए जाते हैं वो हेल्प करते हैं एडहेशन में, हाइड्रेशन में एंड पोलन्स के जर्मिनेशन में ऑन स्टिग्मा. ठीक है, नाउ एडेशन मीन्स चिपकने में, हाइड्रेशन मतलब उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में. ठीक है, और जर्मिनेशन में ये मददगार होते हैं. सेकेंड, दे प्रोटेक्ट्स द पिस्टल फ्रॉम इंसेक्ट अटैक्स. ये पिस्टल को इंसेक्ट्स के अटैक से बचाते हैं या माइक्रोबियल इन्फेक्शन से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं. दे एक्ट एज अ लिक्विड क्यूटिकल टू सेव स्टिग्मा फ्रॉम डिहाइड्रेशन. एक लिक्विड की लेयर बना देते हैं, लिक्विड की क्यूटिकल लेयर बना देते हैं जिससे कि ये स्टिग्मा को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डिहाइड्रेशन से. ठीक है, नेक्स्ट इज दे सर्व एज अ फूड फॉर वेक्टर्स ड्यूरिंग पोलिनेशन. पोलिनेशन के दौरान ये खाने के रूप में कार्य करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ फूड वेक्टर्स के लिए या वाहकों के लिए. नेक्स्ट इज दे सर्व एज न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग पोलन ट्यूब्स. ये जो एक्सुडेट्स हैं ये न्यूट्रिशन का कार्य करते हैं या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं ग्रोइंग पोलन ट्यूब्स को थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा और स्टाइल के द्वारा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल. नाउ आफ्टर अराइविंग इन द ओवरी, ओवरी तक पहुंचने के बाद में द पोलन ट्यूब फाइंड्स इट्स वे इनटू द ओव्यूल. ठीक है, ओवरी से कहाँ जाएगी पोलन ट्यूब? ओव्यूल में जाएगी. डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री. नाउ किस जगह से पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से हो रही है ओव्यूल के अंदर, फर्टिलाइजेशन 3 प्रकार के देखे जाते हैं. पहला पोरोगेमी, दूसरा चलाजोगेमी एंड तीसरा मीजोगेमी. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री
कहाँ से हो रही है, किस जगह से हो रही है, उस पे बेस करते हुए 3 तरह के फर्टिलाइजेशन देखे जाते हैं। नाउ फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, दैट इज पोरोगैमी। हियर द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होती है इन केस ऑफ पोरोगैमी। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इज डाइकॉट्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज चलाजोगैमी। नाम से पता लग रहा है पोलन ट्यूब एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर चलाजल एंड से, देखने को मिलता है ये कैजुराइना में। नाउ द नेक्स्ट वन इज मीजोगैमी। Here the entry of pollen tube into the ovule is through funiculus या इंटेग्यूमेंट्स, आवरण जो होते हैं उनके थ्रू पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर होती है। एग्जाम्पल इज कुकुरबिटा। Now the next point is entry of pollen tube into the embryo sac. Now irrespective of the place of entry of pollen tube into the ovule, ठीक है, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर कहीं से भी एंटर कर रहा हो, चाहे वो पोरोगैमी के थ्रू हो, चाहे वो चलाजोगैमी के थ्रू हो, चाहे वो मीजोगैमी के थ्रू हो, ठीक है, कहीं से भी पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकती है, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब ऑलवेज माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करती है। नाउ द पोलन ट्यूब एंटर्स द एपेक्स ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस। जो फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं उनके एपेक्स पर पोलन ट्यूब एंटर करती है एंड आफ्टर ग्रोइंग थ्रू इट, वहाँ पर ये ग्रो करती है एंड ग्रो करके इट अराइव्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। सिनर्जिड कोशिकाओं के, सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये पहुँच जाती है।